देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र के हित में जो निर्णय लिए हैं, बिहार में भी हम लोगों ने जब सत्ता में थे उसी समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और श्रद्धेय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में ये निर्णय हुआ था और हम नेता प्रतिपक्ष के रूप में इसका समर्थन भी किए थे। और आज ये पूरे देश में लिया गया है जातीय जनगणना, और ये इन लोगों के हाथ में जो राजनीति का तोता था वो उड़ गया, बौखला गए हैं, परेशान हैं। अब कई रूप बदल करके इनकी कई भाषा भी निकलेंगे, लेकिन राष्ट्र के हित में, उसके विकास के हित में, आने वाले भावी पीढ़ी के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है। स्वागत है। और इस निर्णय पर विकास की गति बढ़ेगी। ऐसे परिवारवाद की जमींदारी का जमीन खिसकेगा। ये लोग ज्यादा दिन अब राजनीति नहीं कर पाएंगे। जब जमीन से जुड़े लोग आगे आ जाएंगे तो अरे तेजस्वी यादव जी 15 साल अवसर मिला था, क्यों नहीं बोल पाए थे? ये निर्णय तो जब बीजेपी सत्ता में थी तब हुई थी, आप तो उस समय विपक्ष में थे। ये लोग सिर्फ भौकाल बनाता है, करनी कथनी में समरूपता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज लोगों के हित में आरक्षण भी दिया, लोगों को रोजगार उत्थान का अवसर भी भाजपा ही देगी। राहुल गांधी जी को लंबे समय तक सत्ता में अवसर मिला, सिर्फ बात बना रहे हैं। जातीय उन्माद फैलाने का, समाज को बांटने का, सामाजिक सौहार्द खत्म करने का सिर्फ रणनीति राजद कांग्रेस के कल्चर में समाया है। लेकिन भाजपा एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, सबका साथ, सबके विकास के भाव को ईमानदारी से निभाता है। और उन्होंने देखा कि इनके गंदे मानसिकता सिर्फ सामाजिक ताना बाना को तोड़ने के लिए है, विकास के लिए नहीं। प्रधानमंत्री जो निर्णय लेते हैं उसकी अगली प्लानिंग भी उत्थान और कल्याण का कर लेते हैं। जिस तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश के सपनों को साकार करने का काम किया और जातीय जनगणना की शुरुआत की, हमारे प्रभारी मंत्री सभी जो 21 मंत्री हैं सभी जिले में जाकर इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और इस देश में जितने लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, लालू प्रसाद जी हो, और हम लोगों के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हो, सबके सपनों को पूरा करने का काम जातीय जनगणना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और बिहार के विकास में हम क्या योगदान कर सकते हैं, हमारे मंत्री लगातार इस समीक्षा कर रहे हैं और विकास को आगे ले जाएंगे। 4 MP वाला को क्या क्रेडिट दूं मैं? लोकतंत्र में जनमत होता है, सरकार होता है। प्रधानमंत्री कौन है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कैबिनेट से पास किसने किया? नरेंद्र मोदी की सरकार। क्योंकि राजद को काम करने का तरीका पता नहीं है, उनको लगता है कि सब जमीन हमारा ही है, हम ही हड़प ले। जैसे लालू जी ने कहा कि हम तो 1995-96 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने इसको पारित किया था, तो 1995-96 में पारित हुआ तो आज तक लागू क्यों नहीं हुआ? 10 साल तक केंद्र में लालू जी के समर्थन से सरकार थी। लालू जी बताए तो इसके लिए अपराधी कौन है? कांग्रेस पार्टी अपराधी है कि आप अपराधी हैं? कि 10 साल, आज लगभग 30 साल पहले जो आपने कानून बनाया, आदेश पारित किया, वो लागू ही नहीं हुआ। ये कौन घोटाला है? और सोनिया गांधी जी को इसलिए मैं याद कराता हूं कि इस देश में राजीव गांधी जी की चर्चा वो करती हैं कि राजीव गांधी जी ने सपना देखा था कि महिलाओं को आरक्षण मिले, किसी ने आरक्षण नहीं दिया, और लालू जी ने तो कॉपी ही फाड़ दिया था बिल का। तो आप याद कीजिए, सबका सपना मोदी जी पूरा करते हैं। ये बेचारे लोग सिर्फ क्रेडिट ले सकते हैं, ये लोग हल्ला कर सकते हैं, यही काम है इन लोगों के पास। कांग्रेस पार्टी हो
या राष्ट्रीय जनता दल हो, ये सिर्फ हल्ला कर सकती है, इससे अधिक रोल नहीं।